बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़िया अहमद और आप लोग देख रहे हैं रज़िया अहमद ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रियल स्टार्टअप्स की जो बहुत ही छोटी जगह से स्टार्ट हुए और इंक्यूबेशन सेंटर में उन्होंने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद वो एक्वायर कर लिए गए किसी दूसरी कंपनी से, यानी उनका एग्जिट हुआ। अगर आप भी एक स्टार्टअप बनाने का सोच रहे हैं या आपका ऑलरेडी एक स्टार्टअप है और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किसी इंक्यूबेशन का हिस्सा होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरह से एक इंक्यूबेशन को ज्वाइन करके वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से एक स्टार्टअप एक्वायर किया जाता है। इस टॉपिक को इन डेप्थ समझने के लिए हम सबसे पहले 3 केस स्टडीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये तीनों केस स्टडीज़ इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इनसे बहुत सारे लेसन सीख सकेंगे। ये तीनों कंपनीज ऐसी हैं जो कि एक छोटी सी जगह से इन्होंने स्टार्ट लिया, एक छोटे से आइडिया से। उसके बाद एक इंक्यूबेशन के थ्रू ये ग्रो हुई और ग्रो होने के बाद इनको एक्वायर कर लिया गया। सो हम इनको स्टेप बाय स्टेप इनका बिजनेस मॉडल कैसा था, इन्होंने फंडिंग किस तरह से रेज की और किसने इन्हें कितनी वैल्यू के अगेंस्ट एक्वायर किया। बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स दिस टॉपिक, लेट्स डिस्कस अबाउट द इंक्यूबेशन कि इंक्यूबेशन क्या होता है और वहाँ पे एक स्टार्टअप को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इंक्यूबेशन बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी स्टार्टअप को अर्ली स्टेज सपोर्ट मिलती है। अर्ली स्टेज सपोर्ट के अंदर एक स्टार्टअप को मिलती है स्पेस, इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर मेंटरशिप, नेटवर्किंग और कभी कभी सीड फंडिंग भी। इंक्यूबेशन का इन्वायरमेंट एक बहुत ही स्टार्टअप फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर आप लर्न कर सकते हो, अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते रहते। ये एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने स्टार्टअप को टेस्ट करके उसमें फीडबैक ले सकते हैं और स्टार्टअप जो है उसके को इंक्यूबेशन सिर्फ सपोर्ट करता है, असली मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी 3 केस स्टडीज़ की तरफ जो इस टॉपिक के लिए हमने सेलेक्ट की हैं। उसमें सबसे पहली केस स्टडी है हमारे पास मेल जेट की। मेल जेट जिसको स्नेच ने एक्वायर किया। हम देखते हैं कि मेल जेट की स्टोरी क्या थी, किस तरह से इसने ग्रो किया और फिर एट द एंड स्नेच ने इसको कितने में एक्वायर किया। मेल जेट ने अपनी जर्नी का आगाज एक इंक्यूबेशन सेंटर से किया। उनका पर्पस क्या था? उन्होंने कहा कि एक ऐसी सर्विस बनाई जाए जो कि मेल भेजने को आसान बना दे। वो मेल्स चाहे मार्केटिंग के लिए हों या ट्रांजेक्शनल मेल्स हों। नहायत ही सिंपल था, ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल बिल्डर, फ्रेंडली एपीएस, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। जब उनकी यूजर बेस ग्रो करने लगी तो उन्होंने इंटरनेशनली एक्सपैंड किया, इंटरनेशनली जैसे लंदन, बर्लिन वगैरह। फिर 2019 के अंदर मेल गन ने मेल जेट को एक्वायर कर लिया और फिर उसके बाद 2021 के अंदर सिंच ने मेल जेट और मेल गन दोनों का कॉम्बो खरीद लिया और उस टाइम में अप्रॉक्सीमेटली ये डील 1.9 बिलियन डॉलर में हुई। सो हमें इस केस स्टडी से ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट हो तो ग्रोथ नेचुरली होती है और अगर आपकी प्रोडक्ट टेक एक्वायरर है तो जो एक्वायरर इंटरेस्टेड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्केल ले आता है ग्लोबल अटेंशन को। Now let's discuss the second case study that is about the FlexiCore. FlexiCore has been acquired by the Google. FlexiCore का जो केस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट टेक्निकल है। एक्चुअली FlexiCore एक फ्रेंच स्टार्टअप था और ये लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते थे
जो स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता था, यानी ड्रॉइड बूस्टर। उनका फोकस पॉइंट था कि जितने भी लो कॉस्ट या लो वैल्यू या लो परफॉर्मेंस फ़ोन हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, बेहतर बनाना, बैटरी को ज़्यादा चलाना और परफॉर्मेंस को स्मूथ करना। गूगल ने देखा कि उनकी टेक जो है एंड्रॉयड इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। फिर 2013 के अंदर फ्लैक्सी कोर को $23 मिलियन के अंदर एक्वायर कर लिया गया बाय द गूगल। सो अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो डीप टेक है और किसी भी बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, तो टेक एक्विजिशन जो है वो पॉसिबल है। सेकेंडली, आप अपनी टीम के जो स्किल्स हैं उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। कभी कभी एक्वायरर जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा आपके टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी की तरफ, जो है इंस्टाग्राम के बारे में। दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द फेसबुक। इंस्टाग्राम इनिशियली स्टार्ट हुआ विद द नेम ऑफ बर्बन, जो कि एक बहुत ही कम्प्लेक्स ऐप थी जिसको यूजर्स को यूज़ करते हुए इशू आ रहा था। फाउंडर्स ने ये प्रॉब्लम देखते हुए क्या किया, उन्होंने इसको चेंज कर दिया, यानी अपनी प्रोडक्ट को पिवट कर दिया और उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म करके सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग और फिल्टर्स पे अपनी प्रोडक्ट को शिफ्ट कर दिया। सो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि बर्बन बूम से बन गया इंस्टाग्राम के था क्लीन, फास्ट और एडिक्टिव। इंस्टाग्राम के लॉन्च के बाद जल्दी ही इसके यूजर्स मिलियंस में हो गए और फिर आया 2012 के अंदर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में एक्वायर किया। इस केस स्टडी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि सिंप्लिसिटी इज पावरफुल एंड द सेकंड पॉइंट इज कभी कभी पिवट करना सक्सेस की चाबी होता है। अगर आपकी ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो तो एक्विजिशन के लिए कॉल जल्दी आ जाती है। अगर हम अब इन तीनों केस स्टडीज़ को कंपेयर करें तो जो मेन चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो ये हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। इन तीनों केस स्टडीज़ के अंदर प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। सेकंड था टाइमिंग। इन्होंने राइट टाइम पे ग्रो किया और राइट टाइम पे सेल कर दिया। टेक टीम स्ट्रेंथ। एक्वायरर को या तो प्रोडक्ट चाहिए या आपकी टीम चाहिए। लास्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ द इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन से टाइमली सपोर्ट ने इनको ग्रो करने में हेल्प किया। सो द ब्लू प्रिंट्स फ्रॉम दीज 3 केस स्टडीज आर: प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, अपनी प्रोडक्ट को सिंपल और यूजफुल रखो और इंक्यूबेशन से को सही तरह से यूज करो फॉर मेंटरशिप, फॉर स्पेस, फॉर नेटवर्किंग एंड फॉर फंडिंग। एक्विजिशन को कभी भी गोल मत बनाओ, अपने स्टार्टअप की परफॉर्मेंस पे फोकस करो। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टार्टअप मिथ्स और वार्निंग्स जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तमाम के तमाम स्टार्टअप्स एक्वायर नहीं होते। हायर में प्रोडक्ट बंद हो सकता है। अक्सर कल्चर क्लैश के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और अगर प्रोडक्ट को हाई वैल्यूएशन हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई वैल्यू पे ही एक्वायर होगा। आईपी और लीगल राइट्स का पहले दिन से ही ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये कुछ रियल लाइफ जर्नीज थी कुछ रियल स्टार्टअप्स की, फ्रॉम इंक्यूबेशन टू एक्विजिशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सी केस स्टडी आपको ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम और केस स्टडीज़ को एक्सप्लोर करें फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम पाकिस्तान, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।